दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल में। दोस्तों 8 जुलाई 2024 को ट्राई ने जो टैरिफ ऑर्डर में अमेंडमेंट किया है, जिसके अंतर्गत ट्राई ने एनसीएफ को भी हटाया है, तो क्या डीपीओज मनमाना एनसीएफ लेंगे और क्या इससे मंथली रिचार्ज प्लान के प्राइस कुछ कम होंगे। तो दोस्तों अगर मनमाना एनसीएफ लेंगे, ज़्यादा एनसीएफ लेंगे पहले से भी, तो फिर मंथली रिचार्ज प्लान्स के जो प्राइस है वो कम कैसे होंगे। काफ़ी सारे वीडियोस मैं देख रहा था दोस्तों, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, मीडिया सोर्सेस से भी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर के आ रही थी दोस्तों, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो डीपीओज हैं वो अब प्लान कर रहे हैं और जैसा कि उनके तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि एनसीएफ थोड़ा और महंगा होना चाहिए ताकि जो बाकी खर्चे हैं जो डीपीओज के हैं वो एडजस्ट हो सके। तो कुछ का ऐसा भी मानना है कि एनसीएफ को कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी पर अपडेट है आज की इस वीडियो में। और आप जानते हैं दोस्तों, जब अपडेट हम देते हैं तो पूरा रिसर्च वर्क के साथ ही देते हैं, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डिटेल में बातें इसी विषय पर आज होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं अभी तक जो मंथली रिचार्ज प्लान्स चल रहे थे वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे थे। तो एनसीएफ लग रहा था 130 रुपये प्लस 18% जीएसटी, वो हो जा रहा था 153 रुपये। और केवल एनसीएफ ही अगर आप देते थे उतना तो आपको 100 से 200 के बीच एफटीआई चैनल से केवल देखने के लिए मिलते थे। और अगर 160 रुपये एनसीएफ आप देते थे तो आपको 200 से अधिक चैनल्स देखने के लिए मिलते थे, 201 या 210, 20, 30 कह लें इस तरीके से। तो ये दो कैटेगरी थी एनसीएफ की दोस्तों, जो कि मैंडेटरी थी, आपको देना ही देना था। इसके अलावा अगर आप पेड चैनल्स देखते थे तो उनका प्राइस आपको अलग से देना पड़ता था। और मंथली रिचार्ज प्लान दोस्तों इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जाया करते थे। अब दोस्तों क्योंकि एनसीएफ हटा दिया गया है, ट्राई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा एनसीएफ, ट्राई ने साफ साफ कह दिया है जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं टैरिफ ऑर्डर के उसमें। लेकिन दोस्तों अब जो खबरें निकल कर के आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर कि वो क्या एनसीएफ चार्ज करते हैं। अब यहाँ साफ साफ देखिए दोस्तों, 8 जुलाई 2024 को जो ये इन्फॉर्मेशन आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, ट्राई की वेबसाइट पर है और लगभग 54 पन्ने के पूरे डॉक्यूमेंट में ट्राई ने स्पष्ट बता दिया है। एनसीएफ के बारे में भी काफ़ी बातें हैं और पूरी तरीके से डीपीओस पर छोड़ दिया है कि एनसीएफ वो किस तरीके से चार्ज करना चाहते हैं। उसमें लिखा क्या है दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। द अथॉरिटी एनालाइज द कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड इज ऑफ द व्यू दैट डीपीओज शुड बी गिवन कंप्लीट फॉरबियरेंस ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिंग एनसीएफ। दोस्तों साफ साफ ट्राई बता रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन ली गई, कमेंट्स लिए गए, वहाँ पर स्टेक होल्डर्स ने कहा कि एनसीएफ को और कम करना चाहिए। अब दोस्तों अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग डिमांड थी, इसलिए ट्राई ने कहा कि आप एनसीएफ खुद ही देख लें, आप खुद से ही देख लें कितना आप एनसीएफ लगाना चाहते हैं अलग अलग चैनल्स पर या फिर यूँ कह लें अलग अलग पैक्स पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मीडिया सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन एक और निकल करके आ रही है, अब वो सही है या गलत है दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा। तो डीपीओज को ये कहा जा रहा है कि डीपीओज जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स, वो पक्का ये है कि एनसीएफ और बढ़ाएंगे ही तो चैनल्स के प्राइस तो और बढ़ जाएंगे। तो इसमें कस्टमर्स का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डीपीओज जो है वो कस्टमर्स के हक़ में है, कंज्यूमर्स के हक़ में है और पहली बार उनको ऐसा लगता है कि उनके हिसाब का फ़ैसला ट्राई की तरफ से आया है, तो बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि केबल टीवी हो या फिर डीटीएच पर जो कस्टमर्स डीडी फ्री डिश पर लौट रहे थे अब वापस से वो आना शुरू हो जाए। इसके लिए वो जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, एनसीएफ कम करना पड़े वो बिल्कुल करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इस वीडियो के आखिरी में दोस्तों ये स्पष्ट भी हो जाता है। अब यहाँ देख लें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डीपीओज चैनल्स एज़ पर डीपीओज मंथली प्राइस ऑफ रिचार्ज प्लान्स। दोस्तों अब क्योंकि एनसीएफ को कंट्रोल करना है, एनसीएफ डिसाइड करना है डीपीओज को, तो मंथली रिचार्ज प्लान कैसे कैलकुलेट होंगे, एनसीएफ एज़ पर डीपीओज बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स ही डिसाइड करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जो 130 और 160 की कैपिंग थी ट्राई की तरफ से वो हटा दी गई है, तो क्या वो 130 और 160 की कैपिंग और बढ़ाते हैं या फिर इसे घटा करके 100 के नीचे ले आते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, 10-20 तक ही रखते हैं। तो दोस्तों अगर 10-20 रुपये तक एनसीएफ आ जाता है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर, बिल्कुल हो सकता है। अब देखें दोस्तों, जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनकी राय अलग अलग है। 80% जो पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है दोस्तों, लगभग 80% स्टेक होल्डर्स मतलब डीपीओज जो हैं, जिसमें कि आपके डीटीएच ऑपरेटर्स भी आते हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स आते हैं, मेसोज आते हैं, वो सभी इसी के पक्ष में है कि एनसीएफ कम किया जाए। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ देता हूं जो स्टेक होल्डर्स ने कंसल्टेशन पेपर जब पूछा गया था तो कमेंट के माध्यम से बताया है ट्राई को। ये ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सबसे ऊपर देखें दोस्तों, सम स्टेक होल्डर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो नीड फॉर रिवीजन ऑफ द प्रेजेंट एनसीएफ। चलिए, कुछ का तो ये मानना है, ट्राई भी बता रहा है कि कुछ स्टेक होल्डर चाहते हैं कि बिल्कुल एनसीएफ जैसा चल रहा है वैसे चलते दिया जाना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे वाला पॉइंट देखें दोस्तों, इन रिस्पॉन्स सम स्टेक होल्डर्स मेनली डीटीएच ऑपरेटर्स आर इन फेवर ऑफ अलाउइंग डीपीओज टू हैव अ वेरिएबल एनसीएफ फॉर डिफरेंट बुकेट्स प्लान्स विद ए स्टेट, सिटी, टाउन, विलेज। अब यहाँ जो डीटीएच प्रोवाइडर्स हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उनका मानना है कि जो भी डीपीओज हैं उनको पूरी तरीके से छूट दे देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से एनसीएफ तय करें। जहां उनको लगता है कि 0 होना चाहिए 0 कर दें, जहाँ लगता है 10 होना चाहिए 10 कर दें, जहाँ लगता है कि 130 होना चाहिए 130 भी कर दें। तो ये एक अच्छा निर्णय है ट्राई का। ये जो मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उनकी बात हो गई। अब आते हैं दोस्तों, सम स्टेक होल्डर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ वेरिएबल एनसीएफ। The costing of NCF is not much dependent on bouquet plans regarding any state, city, town, village। अब कुछ का कहना है कि वेरिएबल एनसीएफ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल से मतलब दोस्तों अलग अलग कह सकते हैं आप। इनका मानना है कुछ स्टेक होल्डर्स का कि जो भी एनसीएफ है वो एक बराबर लगना चाहिए। अगर 100 रुपया लग रहा है तो सभी को 100 रुपया एनसीएफ देना अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा कुछ स्टेक होल्डर्स का मानना है। सबका मानना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, उसके नीचे some stakeholders including few broadcasters, association of broadcasters and an individual were in favor of revising the present NCF downwards। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सामने देख ले स्क्रीन पे आप साफ साफ बताया गया है कि काफ़ी सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स हैं, डीपीओज हैं, डाउनवर्ड्स करने की बात कर रहे हैं। और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, वो बताया उन्होंने। पुट फोर्थ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट द ओपिनियन। उन्होंने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कुछ कारण भी बताया है। वो कारण क्या है दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एनसीएफ इज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस विच कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ एवरेज एंड कंज्यूमर पे आउट एंड एनी इंक्रीज इन एनसीएफ विल बर्डन द एंड कंज्यूमर। इट विल लीड टू देयर माइग्रेशन टू अदर प्लेटफॉर्म्स विच इज़ डिटरमिनेंटल फॉर द एंटायर ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अब कह सकते हैं दोस्तों कि साफ साफ यहाँ पर बता दिया है जो भी स्टेक होल्डर्स ने कि पहले ही कंज्यूमर पैसे दे रहा है, उसके ऊपर बर्डन है, चैनल्स प्राइस अलग है, ब्रॉडकास्टर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एनसीएफ को कम किया जाना चाहिए, काफ़ी कम कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ऐसा मानना है कि बिल्कुल एनसीएफ कम होना चाहिए। लगभग 15 से 20% कह सकते हैं वो इस फेवर में है कि बने रहना चाहिए एनसीएफ कुछ ऐसा है, लेकिन कम से कम 60 से 70% ऐसा मान रहे हैं कि एनसीएफ जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। तो दोस्तों जो खबरें निकल कर के आ रही थी कि हो सकता है कि चैनल्स का दाम बढ़े, दोस्तों जो ये ट्राई का अमेंडमेंट है टैरिफ ऑर्डर को लेकर के बेहद ही शानदार है। और ख़ास करके मेरा मानना है कि जो एनसीएफ के ऊपर ये डिसीजन ट्राई ने लिया है, जो डीपीओज पर पूरी तरीके से छोड़ दिया है, इससे बिल्कुल कस्टमर्स का फ़ायदा ही होने वाला है। तो दोस्तों अब आगे देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि इम्प्लीमेंट कब तक हो जाता है और फिर वापस से जो आप मंथली पैक आपका है वो अपडेट होगा, तो चैनल प्राइस भी आप देखेंगे आपको कम ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।